Hello dear friends, Ram Ram Sas, Khama Ganesha to everyone. Me Mukesh Sani welcomes you on Mio Academy. In this video, we are going to solve worksheet number 3, 4 and 5 of class 3rd सीख वर्कबुक। तो इस वीडियो के माध्यम से हम राजस्थान बोर्ड की इंग्लिश सब्जेक्ट की जो सीख वर्कबुक है क्लास 3rd और 4th के लिए, उसकी क्लास 3rd की जो वर्कशीट नंबर 3, 4 एंड 5 है वो यहाँ हम इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व करेंगे। हम हमारे इस यूट्यूब चैनल पर क्लास 1 से लेकर 8 तक जो इंग्लिश की ऑल कंप्लीट जो वर्कबुक है वो वर्कबुक सॉल्यूशन आपको अवेलेबल करा रहे हैं। तो यदि आप इंग्लिश से संबंधित कोई भी वर्कबुक सॉल्व करना चाहते हैं तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाले हमारी प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके और आप इन टाइम ऑन टाइम अपनी जो वर्कबुक है उसको कंप्लीट कर सको। हाँ, यदि आपके फ्रेंड्स है, ब्रदर्स है या कजिन्स है, कोई उनको ज़रूरत हो तो इस संबंध में भी आप उनसे चर्चा कीजिए, क्योंकि उनकी मदद मिलेगी और वो इजीली अपनी वर्कबुक सॉल्व कर पाएंगे। हाँ, और एक बात भी आपको बेटा ध्यान रखना है कि केवल आपको वर्कबुक सॉल्व नहीं करनी है, बल्कि इस वर्कबुक सॉल्व करने के दौरान जो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको कुछ सिखाने का प्रयास किया गया है वो सीखना है। भाई ये जो वर्कबुक है वो सिर्फ इनका मकसद सिर्फ ये नहीं कि वर्कबुक भर दी और कंप्लीट हो गया। मेन मकसद यहाँ पर जो वर्कबुक का है वो क्या है, आपको सिखाना, आपको कुछ नवीन ज्ञान देना, नवीन नॉलेज देना, न्यू नॉलेज देना। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि जो भी इसकी वोकेबुलरी है, न्यू वर्ड्स है, उनको लर्न करने हैं, सीखने हैं, क्योंकि आपकी इंग्लिश है उसको आपको स्ट्रॉन्ग करना है, जैसा कि हम सभी चाहते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। और यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। भाई यही तो गुरु दक्षिणा है, फ्री में ज्ञान थोड़ी बचेगा, है ना। तो हम आपसे यहाँ फीस ना लेके सिर्फ एक लाइक, ओके कर दिया लाइक, चलो तो ठीक है, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम वर्कशीट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो ऊपर देखिए, द लर्नर कैन राइट द वर्ड्स रिलेटेड टू पिक्चर्स। तो आपको जो पिक्चर दे रखे हैं उनसे संबंधित आपको वर्ड लिखने हैं। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड नेम देम। तो आपको नीचे पिक्चर देखना है और उनको क्या करना है, नाम देना है। कहने का मतलब है कि जो आपको पिक्चर दे रखा है उससे संबंधित जो स्पेलिंग है, वर्ड है, वो आपको अपनी इस वर्कशीट में लिखना है। जैसे देखिए पहला क्या लिख है या किसका पिक्चर है, ये एक सूर्य का पिक्चर है। सूर्य मतलब सन का पिक्चर है ना। तो यहाँ पर हम सन की स्पेलिंग लिखेंगे। ठीक है, तो सन की स्पेलिंग क्या होती है, SUN। तो लिखिए अपनी वर्कबुक में SU और N, है ना। ये N कैपिटल में नहीं लिखना है ना, N किस में लिखना है, स्मॉल लेटर में लिखना है, क्योंकि ये पूरा स्मॉल में ही है ना। ये मैंने थोड़ा रॉन्ग लिख दिया है। तो SUN सन, SUN सन मीन्स सूर्य। तो आपको ये याद करने की कोशिश करना है कि भाई SUN सन मीन्स सूर्य होता है, SON सन मीन्स बेटा होता है ना। थोड़ा ये सीखिए जल्दी से। आगे देखिए दूसरा है बादल का पिक्चर है। तो बादल को इंग्लिश में क्या कहेंगे, क्लाउड। तो आपको यहाँ लिखना है CLOUD। बात आ गई समझ में, क्या बोलेंगे इसे, क्लाउड। अब देखिए नेक्स्ट, तो यहाँ पर जो थर्ड पिक्चर है वो पहाड़ियों का पिक्चर है, पहाड़ों का पिक्चर है, पर्वत का पिक्चर है। तो पर्वत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, माउंटेन। मेरे साथ बोलिए क्या, माउंटेन। तो उसको लिखिए MOUNTAIN, माउंटेन। क्या है ये, माउंटेन। ऊपर वाला क्या था, क्लाउड। तो आपको ध्यान देना है कि वो क्लाउड है जो आसमान में उड़ते हैं, और ये जो पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं इनको इंग्लिश में माउंटेन कहते हैं। अब देखिए डी में क्या हो रहा है, बरसात हो रही है। तो बरसात को इंग्लिश में क्या कहें, रेन। इसकी स्पेलिंग है RAIN, रेन। ठीक, तो आप रेन को लिख लीजिए अपनी वर्कबुक में। अब यहाँ पर आपको ई में क्या दिखाई दे रहे हैं, तारे दिखाई दे रहे हैं, स्टार्स। तो स्टार की स्पेलिंग आप लिखिए STARS। यहाँ पर देखिए जो स्टार्स है वो मोर देन 1 है, इसलिए यहाँ पर हमने S का यूज़ किया है। एफ में आपको दिखाई दे रहा है क्या, चंदा मामा। चंदा मामा दिखाई दे रहा है, तो दिस इज कॉल्ड मून इन इंग्लिश। तो यहाँ पर हम लिखेंगे MOON, मून। मून मीन्स चंद्रमा। तो मेरे साथ बोलिए, सन, है ना, क्लाउड, माउंटेन, है ना। आपको दिखाई दे रहेगा वो, ये ऊपर वाला क्लाउड था और ये है माउंटेन। भाई एक से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, माउंटेन्स। जहाँ पर एक से ज़्यादा होता है वो माउंटेन्स। ये है रेन, स्टार्स और मून।
ठीक है, तो हमारी ये वर्कशीट है यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब हम बढ़ते हैं अगली वर्कशीट पर, नेक्स्ट वर्कशीट पर। तो हम यहाँ पर वर्कशीट नंबर 4 है वो सॉल्व करेंगे। द लर्नर कैन राइट द नेम ऑफ द फ्रूट। तो आपको जो फ्रूट है उसका नाम लिखना है। क्या करना है? फ्रूट का नाम लिखना है, अर्थात जो फल आपका, जो फल का पिक्चर, फ्रूट का पिक्चर आपको दे रखा है उसका आपको नाम यहाँ पर स्मॉल लेटर में इंग्लिश में लिखना है। तो जैसे देखिए यहाँ पर क्या लिख रखा है, लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट देयर नेम। तो आपको चित्रों की तरफ देखना है और उनका नाम लिखना है। जैसे फर्स्ट देखिए एप्पल का पिक्चर दे रखा है, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है? एप्पल। एप्पल की स्पेलिंग तो आप जानते ही हैं, फर्स्ट क्लास से सीखते आ रहे हैं। APP, 2 बार P लिखना है ना, APPLE, एप्पल। तो ये एप्पल है, दिस इज एप्पल। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, किसका पिक्चर है ये? ऑरेंज। तो यहाँ लिखेंगे ऑरेंज की स्पेलिंग क्या है हम? ORANGE। भाई आपको यहाँ पर ये स्पेलिंग्स याद होनी चाहिए। आप वर्कशीट सॉल्व कीजिए, वर्कशीट सॉल्व करने के बाद में इनकी जो स्पेलिंग है उनको लर्न करने की कोशिश कीजिए, याद कीजिए, क्योंकि आपकी जितनी जो वर्ड पावर होगी, जितनी आपकी वोकेबुलरी स्ट्रांग होगी, उतना ही आपकी इंग्लिश मजबूत होगी। इंग्लिश कुछ नहीं है, सिर्फ यदि आपको वोकेबुलरी अच्छी है तो इंग्लिश बहुत ईजी है, हिंदी से भी ईजी है। आप जो ही बड़ी क्लासों में पहुंचोगे तो आपको पता चलेगा कि इंग्लिश इज़ मोर इजी देन हिंदी। ठीक है, चलो आपको ये पिक्चर दिखाई दे रहे हैं, इनको हम यहाँ लिखते हैं, ये ग्रेप्स है, ये बनाना है, ये मैंगो है ना। तो यहाँ पर हम इनको, इनकी स्पेलिंग लिखनी है। जैसे ग्रेप्स की यहाँ बनाना की स्पेलिंग लिखेंगे, यहाँ हम मैंगो की स्पेलिंग लिखेंगे। यदि आपको ये स्पेलिंग्स आती है तो आप यहाँ पर वीडियो को रोक के आप खुद भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम आपकी हेल्प के लिए लिख रहे हैं GRAPES, ग्रेप्स मतलब अंगूर। भाई यहाँ पर एक ग्रेप होता तो हम ग्रेप लिख देते, लेकिन कई सारे अंगूर है, इसलिए यहाँ पर हमने लिखा क्या? ग्रेप्स। यहाँ बनाना सिंगल है तो यहाँ हम लिख देते हैं क्या? BANANA, बनाना। तो बनाना आप जानते ही हो, अच्छी तरह से आपने खाया होगा, टेस्ट भी आपको मालूम होगा कितना अच्छा होता है। और लास्ट वाला पिक्चर है वो किसका है? मैंगो का है। मैंगो की स्पेलिंग आप जानते ही हैं, MANGO। ठीक है, तो आपकी बात समझ में आ गई है ना। तो हमारी ये वर्कशीट है यहाँ कंप्लीट हो गई है। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्कशीट पर। तो वर्कशीट नंबर 5 में करना क्या है? द लर्नर कैन राइट द नेम ऑफ द वेजिटेबल। पहले हमने फ्रूट्स का नाम लिखा था, यहाँ पर हमें किसका लिखना है? वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स मतलब सब्जियों के नाम हमको यहाँ पर इंग्लिश में लिखने हैं। लुक एट द पिक्चर एंड राइट देयर नेम। तो आपको क्या करना है? वही हमेशा की तरह पिक्चर देखना है और पिक्चर को पहचानना है, किसकी है? आलू की है, मचालू की है, कचालू की है, किसकी पिक्चर है? तो वो पिक्चर देखना है और पिक्चर देखकर आपको उसको इंग्लिश में लिखना है। जैसे यहाँ पर देखिए आलू का पिक्चर है, फिर टमाटर का पिक्चर है, फिर है आपके सामने मूली का पिक्चर है, फिर है मटर का पिक्चर है ना, और लास्ट में आपका क्या है? पत्ता गोभी का पिक्चर है। तो इन सब्जियों को इंग्लिश में कहते क्या हैं वो स्पेलिंग आपको याद होनी चाहिए, ये ऐसी आशा की जाती है। यदि याद नहीं है तो यहाँ पर अब इस वर्कशीट को सॉल्व करने के बाद में आपको याद करनी है और उनको इंग्लिश में बोला क्या जाता है वो भी आपको पहचानना है। भाई जो आपकी वोकेबुलरी है वो स्ट्रॉन्ग जरूर होनी चाहिए। तो ये है पोटैटो, स्पेलिंग है POTATO। क्या स्पेलिंग है पोटैटो की? POTATO। ठीक है, पोटैटोज। ठीक है, ऐसे ही है क्या है? टोमेटोज, TOMATOES, टोमेटोज। पोटैटोज, टोमेटोज, स्पेलिंग वही है लगभग, सिर्फ कि थोड़ा बहुत डिफरेंस है ना। पोटैटोज POTATOES, पोटैटोज। आलू TOMATOES, टोमेटोज, टमाटर। अब देखते हैं ये क्या है? मूली है ना। तो भाई मूली की स्पेलिंग क्या है? RADISH। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं RADISH, रेडिश, रेडिश, रेडिश। ओके, तो दिस इज रेडिश एंड दीज आर टोमेटोज। ठीक है, तो आ गए आपके समझ में। अब देखिए नीचे वाला पिक्चर आप देखिए ध्यान से, तो ये क्या है? मटर। तो यहाँ हम लिख देंगे PEAS, पीस। पीस मीन्स मटर, क्योंकि ये एक से ज़्यादा है इसलिए हम यहाँ लिखेंगे पीस। नेक्स्ट लास्ट देखिए, ये है क्या? पत्ता गोभी, इसको कहते हैं कैबेज। तो CABBAGE, कैबेज। कैबेज मतलब पत्ता गोभी। ओके, तो देखिए फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। टोमेटोज, पोटैटोज, मेरे साथ बोलिए, रेडिश, पीस
and cabbage.